Yavaş. Dursun. Hadi zıpla. से उसकी चाहत थी बचपन से। और मुझे जब मैं पढ़ूंगा, जब मैंने उनको बोला वो बेटा अगर आपको पढ़ना है तो मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ जमीन है मेरे पास, फिर तो मुझे यही भेजती है। तो उन्होंने कहा भेजो, फिर मैंने भेज डाली। तो इंशाल्लाह उसका नतीजा आज दिखा। बहुत बहुत मैं खासकर इस गांव के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने कभी कभी मुझे माली मदद भी की। जब मुझे ज़रूरत पड़ता है, मैं किसी यार दोस्त के पास जाता था, मुझे 10 साल की जरूरत, आप भेजो, मैं लूँगा 1 साल के बाद। मैं लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं हर एक यार दोस्त को बताता हूँ कि बच्चों को पैसे लगा रीडिंग के लिए, लेकिन साथ साथ पैसों से ज़्यादा उस पर नज़र रखना, उसका उठना बैठना, कॉलेज में रहना, किसके साथ कैसे। ये मैं हर एक पेरेंट को कहता हूँ कि बच्चों के साथ साथ पैसों के साथ साथ बच्चों के साथ भी नज़र रखो कि वो कहाँ। मैंने अपने बच्चों पे ट्राई किया, जब वो यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेज में गए या हाई स्कूल में गए, मैं तो कम से कम हफ्ते में 1 बार हाई स्कूल में जाता था, देखता था कॉलेज में है या बाहर किसी की जगह घूम रहा है। जब वो हायर सेकेंडरी में गया, वहाँ भी मैं नूरपुरा जाता था, कम से कम महीने में 2 बार इनकी अटेंडेंस कैसी है। फिर जब एक बच्चा BUSC में गया, तब वहाँ भी मैं गया गांधरबल, मेरा बच्चा कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, उठना बैठना किन के साथ है, इन पर नज़र रखनी पड़ती है। फिर वही पैसा काम आता है, वही बच्चा काम। अगर पैसा या इनको जेब में पैसा रखें तो फिर बच्चा गलत रास्ते भी जा सकता है। मेरा हर एक पेरेंट को रिक्वेस्ट है, हाँ लगाओ, जो भी बच्चा काम करे, लेकिन उसके साथ साथ उस पर नज़र भी रखो कि वो कैसे चल रहा है। Obviously, I feel humbled and at the same time I feel really happy that I have been able to qualify this exam. तो ये जर्नी काफ़ी ऑब्वियसली UPSC का जर्नी एक लॉन्ग जर्नी है। इसमें आपको अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस, योर मोटिवेशन, योर फाइनेंसेस। तो हर एक चीज़ में आपको अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं। बट उसी के साथ साथ मैं बोल रहा था कि देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन दिस सक्सेस, जिन्होंने मुझे ऐसे टाइम्स में बिल्कुल मुझे बैक किया, हर एक तरीके से मुझे बैक किया। तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल फॉर देम। तो दिस हैज़ बीन माई स्टोरी। एज वन ऑफ द कोट गोज दैट इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप में ये विल है, अगर आप करना चाहते हो, अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो, तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। देयर आर एवेन्यूज अवेलेबल, देयर आर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल विच यू कैन अवेल एंड यू कैन क्वालिफाई द एग्जाम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप खुद अगर मोटिवेट कैसे रहोगे, आप खुद को कैसे कंटिन्यूअसली इतने टाइम तक मोटिवेटेड रखोगे, दैट्स द मेन चैलेंज। वो आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू।